नमस्कार मेरे निवेशक दोस्तों, आप सुन रहे हैं गौरव मशरूवाला द्वारा लिखी गई पुस्तक इन्वेस्टमेंट रिस्क के आधार पर तैयार किया गया पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं निवेश से जुड़े रिस्क की। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट रिस्क की। हम सबके निवेश का मुख्य आशय होता है निवेश से रिटर्न पाना। अब हम बैंक के सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, एफडी, बॉन्ड, डिबेंचर कहीं भी निवेश करते हैं तो हमें निवेश के ऊपर ब्याज मिलता है। अब यह ब्याज क्या होता है? हमने किसी व्यक्ति या संस्था को हमारे पैसे क्रेडिट पर दिए हैं, वह उसे तय वक्त पर वापस कर पाएंगे या नहीं, ये एक रिस्क होता है। और उस रिस्क का भुगतान यानी ब्याज, और ये ब्याज या इंटरेस्ट क्रेडिट रिस्क कितना है उस पर डिपेंड करता है। मतलब कि कम क्रेडिट रिस्क पर कम इंटरेस्ट और ज्यादा क्रेडिट रिस्क पर ज्यादा। गौरव जी ने क्रेडिट रिस्क को बड़े अच्छे से समझाया है। ऑफिस में एक साथ काम करने वाले दो दोस्त राजेश और पराग ऑफिस कैंटीन में खाना खाने जाते हैं। राजेश के पास 2000 रुपए की नोट थी और कैंटीन वाले के पास चेंज नहीं था। तो राजेश ने पराग से 400 रुपए लिए और शाम को देने का वादा किया। यहाँ पराग ने बिना 1 मिनट लगाए उसे पैसे दे दिए। पर अगर यही 400 रुपए ऑफिस के चपरासी, जिसे पराग ठीक से जानता तक नहीं, उसने मांगे होते तो शायद वो सोचता या बिना मन के देता, क्योंकि वो वापस मिलेंगे या नहीं, वो एक सवाल या शक मन में पैदा होता है। और यही होता है क्रेडिट रिस्क। ये हमने हमारी आम जिंदगी की लेन देन की बात की, पर जब बात आती है निवेश की तो हमें कभी भी क्रेडिट सोच समझ कर देनी होगी। क्रेडिट रिस्क का आधार व्यक्ति या संस्था को हम कितना जानते हैं उस पर भी रहता है। परिचित के साथ क्रेडिट रिस्क कम होता है। कुछ क्रेडिट सिक्योरिटी लेकर दी जाती है, जैसे कि सोने के गहने की सिक्योरिटी लेकर दिए जाने वाला क्रेडिट। ऐसे किस्सों में सोने की शुद्धता को भी देख लेना चाहिए। क्रेडिट देने से पहले ऐसे ही बहुत सारी बातों को जांच लेना जरूरी होता है, जैसे कि हमारे पैसे तय समय पर वापस मिल पाएंगे या नहीं, तय किया गया इंटरेस्ट मिल जाएगा या नहीं। ऐसा करने से क्रेडिट रिस्क कम किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि बैंक और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्रेडिट देने से पहले क्रेडिट स्कोर देखते हैं। सिबिल जैसी संस्थाएं ऐसा क्रेडिट स्कोर देती है। हम जिस तरीके से किसी और इंसान को पैसे उधार पर देते हैं, ठीक वैसे ही हम जो निवेश सेविंग अकाउंट या एफडी में करते हैं, वो बैंक को हमने दी हुई क्रेडिट है। बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह भी उस संस्था को दिया हुआ क्रेडिट है। तो इस वक्त हमें इस निवेश से जुड़े क्रेडिट रिस्क को देख लेना चाहिए। हमारा कैपिटल सुरक्षित है या नहीं, हमें ब्याज समय से मिल पाएगा या नहीं। निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट को ठीक से पढ़कर ये जानकारी हम पा सकते हैं। संस्था का पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग भी देख सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में कभी भी हमें क्रेडिट रिस्क ज्यादा हो ऐसे निवेश नहीं करने चाहिए। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बैंक एफडी से कॉर्पोरेट एफडी क्यों ज्यादा ब्याज ऑफर करते हैं। कभी भी कोई भी निवेश से पहले क्रेडिट रिस्क की जांच कर ले। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्रेडिट रिस्क की बात की। अब अगले एपिसोड में और एक नए रिस्क के बारे में जानेंगे। पर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। पर आप निवेश करते रहिए सोचकर समझकर।